Hello friends, I am Roshni from Jobs Junction, connecting talent with opportunity, and I welcome you on our YouTube channel. Like always, Jobs Junction आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट्स एंड नोटिफिकेशन की डिटेल लेके आता है और आज की वीडियो में भी हम एक रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिक्रूटमेंट फॉर दी DET एंड GET. DET डिप्लोमा इंजीनियर टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट इंजीनियर टेक्नीशियन के लिए. फ्रेंड्स हमारे साथ एंड तक बने रहें. जो भी आपके फ्रेंड्स इंजीनियर्स फ्रेंड्स हैं उनको आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड यू कैन अप्लाई. प्लीज़ वॉच द होल वीडियो बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हाउ यू कैन अप्लाई एंड ऑल अदर पैरामीटर्स. लेट्स स्टार्ट दिस इन्फॉर्मेशन. दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL से ये वैकेंसी की रिक्रूटमेंट्स आई हैं जो आपका 29 सितंबर को नोटिफिकेशन आउट हो गया था बट एप्लीकेशन डेट्स जो हमारी हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई हैं. एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी GET एंड DET के लिए हमारे पास वैकेंसी आई हैं. हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड अपने आप में बहुत सारी हमारे PSU से एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू टाइड अप है जैसे कि हमारा CIL, IOCL, NTPC, FCIL. इट्स अ वेरी ग्रेट कंपनी एंड अ ड्रीम कंपनी फॉर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स. एम्प्लॉयमेंट टाइप की अगर हम यहाँ बात करें GET ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग ट्रेनी विच इज़ एन एग्जीक्यूटिव केडर की जॉब है आपकी. वैकेंसी पोजीशन आपकी यहाँ पे केमिकल में आपकी 40 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में 15 हैं. साथ ही साथ आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जहाँ आपके ग्रेजुएशन में 60% एक मिनिमम क्राइटेरिया है. ऑल्सो कोर्स आपका यहाँ फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री और AMIE इन केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल के पोस्ट के लिए केमिकल से रिलेटेड आपकी डिग्री चाहिए. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग चाहिए. साथ ही या तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कोर्स किया है देन यू आर एलिजिबल. इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी हैं, फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग और AMIE इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ 6 पोस्ट है मैकेनिकल में. रेगुलर इंजीनियरिंग आपने की है या आपने AMIE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है. ये थी हमारी ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए पोजीशन. बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग DET के लिए जो हमारी पोस्ट 2 है. वहाँ आप देख सकते हैं केमिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ केमिकल में 130 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 वैकेंसी है. 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा. आपका यहाँ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए. 1 और 2 ईयर डिप्लोमा इज़ नॉट वैलिड हियर. आपका केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेसिंग या फिर आपने BSc करी है फुल टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किया है या फिर आपका रिलेटेड फील्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में है देन यू कैन अप्लाई. सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन है आपकी UGC या AICTE से वैलिडेट होनी चाहिए देन ओनली इट इज़ एलिजिबल. Minimum percentage of marks is in the minimum essential educational qualification as indicated above shall be aggregated in all semester और years के लिए. Candidates who scored less than 60% marks वो eligible नहीं है अप्लाई करने के लिए GET के लिए और जिनके less than 50% है वो DET के लिए एलिजिबल नहीं है. हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना होता है बिफोर अप्लाइंग. साथ ही अगर हम बात करें फर्दर आगे यहाँ पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कैसा रहने वाला है. जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे एज अ ट्रेनी अपॉइंट होंगे एंड दे हैव टू अंडरगो अ मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा वेदर आप GET में जा रहे हैं या फिर आप DET की पोस्ट के लिए जा रहे हैं. आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा. साथ ही 3 इयर्स का बॉन्ड होता है. अगर आप कंप्लीटली ट्रेनिंग के बाद आप सिलेक्ट होते हैं एज अ परमानेंट मेंबर देन यू हैव टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स. अगर आप 3 इयर्स से पहले सर्विस को लीव करते देन यू हैव टू पे अ कॉम्पोजिशन प्राइस. वी विल डिस्कस हियर. GET में आप एब्जॉर्ब होंगे एज एन इंजीनियर और ऑफिसर लेवल इन E1 एग्जीक्यूटिव कैडर में और DET में ट्रेनिंग के बाद आप एब्जॉर्ब होंगे एज अ जूनियर इंजीनियर JE इन ग्रेड 1 एट नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर कैडर में. पे और पर्क्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले. यहाँ पे काफ़ी अच्छी पे स्केल्स है. GET ग्रेजुएट्स इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें 40,000 प्लस HRA होगा आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका 40,000 से 1,40,000 प्लस बेनिफिट्स होंगे जहां CTC आपका 13.92 लाख.
एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट अगर आपकी सैलरी है 13.92 लाख, देन यू आर हैविंग अ रियली वेरी गुड सैलरी, बिकॉज HURL में आपके पास बहुत सारे अलग से पर्क्स होंगे। हम वैकेंसीज, हम आपके बात करें हॉलीडेज़ की, बात करें आपके HRA की, बात करें आपके ट्रांसपोर्टेशन की, सो यू विल बी गेटिंग ऑल दी फैसिलिटीज़ देयर। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करें अगर हम, तो वहाँ 23,000 प्लस HRA प्लस अकोमोडेशन के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड में होगा, और 23,000 से 76,200 प्लस बेनिफिट होगा आपका आफ्टर ट्रेनिंग। यहाँ आपकी CTC 7.7 lakhs आएगी। सो वेदर यू आर इंजीनियर विद अ डिप्लोमा और अ ग्रेजुएशन, देन यू आर हैविंग अ good opportunity here. Selected candidates will also be entitled for Provident Fund and Mediclaim insurance facility as per HURL during training. ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपके पास ये सारी बेनिफिट्स होंगे। अब बेनिफिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस की बात करें, क्या आपके पास फ़ायदे होते हैं यहाँ पे। सो बिसाइड बेसिक पे, कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी अकोमोडेशन, एंड विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड फॉर दी अदर अलायंसेज। तो काफ़ी सारे आपके अलायंसेज होते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग पीरियड में भी आपके पास लीव्स होती है फ्रेंड्स। तो लीव्स आपकी कैजुअल लीव्स आपकी 12 होती है, हॉलीडेज 6 होते हैं, और सिक लीव्स आपकी 10 होती है। इतनी आपके पास इनफ लीव होंगी इवन इन द ट्रेनिंग पीरियड। सो अग्रीमेंट बॉन्ड जैसा बताया था आपको, 3 years का अग्रीमेंट बॉन्ड होता है, और अगर आप इससे पहले लीव करते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन यू हैव टू पे अ कॉम्पनसेशन प्राइस ऑफ 4,50,000। मेडिकल फिटनेस आपका, साउंड हेल्थ आपकी होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग। तो आपका एक यहाँ पे बहुत क्रूशियल मेडिकल फिटनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट या यू शुड बी मेडिकली फिट टू डू दी वर्क। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बिफोर ज्वाइनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू गेट मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एंड दैट विल नॉट बी अ वेरी मच क्रूशियल प्रोसेस, बट अ जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। पोस्टिंग की बात करें, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर रेगुलराइजेशन कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ दी ऑफिसेज। आपकी पोस्टिंग की लोकेशन फिक्स नहीं है, इट कैन वेरी अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी भी अगर हम यहाँ एज की जो बात करेंगे आगे, वो एज आपको कैलकुलेट करना है 30 सितंबर 2024 से। जो आपकी एज है मिनिमम यहाँ 18 ईयर्स होती है, और मैक्सिमम आपकी 27 और 30 है इन द डिफरेंट पोस्ट। GET में आपकी मिनिमम 80 और मैक्सिमम 30 है। वहीं अगर हम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 है, और ये मैक्सिमम एज आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दी डेट मैंशनड 30 सितंबर 2024 से। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका CBT का टेस्ट होगा, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओनली एक यहाँ आपका एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को देने के बाद एज पर योर मेरिट लिस्ट आपको कॉल आएगा फॉर द इंटरव्यू, एंड एज पर द मेरिट लिस्ट एंड इंटरव्यू फॉर दी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपका सिलेक्शन होगा, और आपको पोस्ट प्रोवाइड होगी बेस्ड ऑन दी CBT। डेट ऑफ, अगर 2 पर्सन के सेम मार्क्स आते तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जिसका एल्डेस्ट होगा अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होगा। साथ ही सिलेबस की अगर हम बात करें, आपके CBT का पूरा सिलेबस आपका गिवन है इन दी नोटिफिकेशन। आप अपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, यू कैन गो थ्रू। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस यहाँ ऑनलाइन ही है। वेबसाइट दी हुई है, हमने जो लिंक है अटैच करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। ये इंडिया के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पैन इंडिया वैकेंसी है, सो एनी पर्सन हु इज़ इंडियन कैन अप्लाई, और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई वन टाइम ओनली, एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, चांसेस होते हैं आपके फॉर्म्स के रिजेक्ट होने के। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी ईयर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस हमारी 500 and 700 है। जो GET हैं उनके लिए फ़ीस हमारी 700 है, और जो DET है उनके लिए फ़ीस हमारी 500 है। आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹750 फॉर दी इन केस ऑफ GET एंड ₹500 इन केस ऑफ DET। एप्लीकेशन फ़ी आपकी रिफंडेबल नहीं होती है। साथ ही कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ई-रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की फ़ी पे करते हैं, देन यू शुड टेक अ रिसिप्ट ओवर देयर। ऑल्सो यहाँ एक खास बात यह है कि आप आज देख रहे हैं आजकल जितनी भी इंजीनियरिंग्स की आपकी वैकेंसी आ रही है, सब में आपके लिए गेट को एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी गई है, बट यहाँ गेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो इवन इफ एनी चांस यू आर नॉट हैविंग द गेट क्वालिफिकेशन, आपका गेट का पेपर क्लियर नहीं हो और आपने गेट का पेपर अभी इस बार दिया भी नहीं है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो प्लीज शेयर दिस टू ऑल योर इंजीनियर्स फ्रेंड। Job Junctions will come again with another opportunity. Whether you are a fresher or experienced, we have vacancies or opportunities for all. Thank you for watching. Thank you.